अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुमा में। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बुरी शरों से चाहे सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। आप हमारे जो चैनल पे आते हैं, वीडियो को वॉच भी करते हैं और जो कमेंट भी करते हैं। तो जी आ गए हम अपने कमेंटों के साथ वीडियो पे, जो हमारे माशाल्लाह से फ़याज़ भाई साहब अपने सारे काम खुद कर रहे हैं। तो उस पर भी काफ़ी कमेंट आए हुए थे। जो मैविश मारी गई है कपड़े बदलने के लिए, और जो आसिया ने आज कपड़े वगैरह ख़रीदे हैं, सारी बातों का थोड़ा थोड़ा तड़का लगाएंगे। तो ये है कि फ़याज़ पे जी आपको एक कमेंट आया हुआ था कि दूल्हा राजा खुद ही काम सारे कर रहा, तो एक काम वाला क्यों नहीं रखता। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि 2-3 लोग लगा के ना तो ये अपना घर तो धुलवा सकता है ना। तो वाकई सही बात है, इसको सोचना चाहिए कि इसी महीने के मेरे ख्याल से दूसरे हफ्ते में इसकी शादी है। तो इतना काम करके थकावट भी हो सकती है। हाँ जी, तो बीमार होगा तो क्या करेगा। और हाँ जी, और जो सड़बाले की बात है उस पर हाँ सड़बाला बनाया जा रहा है जी जवेद के बेटे को। क्यों भाई, जब एक हमारी बड़ी प्यारी अच्छी सिस्टर है, वो क्या है सादकाबाद वाली, तो वो भी ज़िम्मेदार हैं, वो भी बात बता रही थी कि मतलब जब बेटों को मतलब कि विरासत में बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता तो कुछ ना कुछ तो उनका भी रखना चाहिए ना। तो ये आसिया के बेटे के मामू हैं ना माशाल्लाह से मुइस के, तो अपने मामू का सड़बाला बने। तो मुझे नहीं पता, दोनों मामू अभी तक कुंवारे हैं। हाँ अच्छा, तो मुझे नहीं पता कि जब बड़ों की शादी हुई है, इसकी जावेद की या अब्बास की शादी पे मुझे याद नहीं पड़ता किसको इन्होंने सरबाला बनाया था। तो इस टाइम में तो 3 बहनों के बच्चे हैं ना, हो सकता है उनकी लड़ाइयों की वजह से कहा हो कि तीनों बहनों के बच्चे हैं ना, तो अब वो किसके बच्चे को बनाएंगे, मतलब कि क्या तो अगर हर काम के लिए ताहिरा को आगे करते तो उसके बेटे को बेटे को बना देते। मतलब कि ना ही सुमेरा ने आके हाथ बटाया है और ना ही अपनी आपदा, तो वो इतना कोई आती नहीं है, करती नहीं है। तो ताहिरा अभी बेचारी नौकरों की तरह इनके इतने काम करके गई है, तो बनाए उसके मामू हैं, उनका हक है। और बल्कि ज़्यादा लोग तो कह रहे थे कि वो सुमेरा के बेटे को बनाए, क्योंकि जो नसरुल्ला वीर है उसका तो कोई मुझे लगता भाई भाई कोई भी नहीं गा कि किसके बेटे का वो सड़बाला बनेगा। तो जी बिल्कुल, अगर विरासत में हिस्सा नहीं दिया गया तो इतना तो बच्चों का हक है ना जी। ना उधर साली जो है, मतलब कि आसिया साली भी तो है ना, इसलिए उसके बेटे को आगे आगे रखा जा रहा है, तो उसको जी सड़बाला बनाया जा रहा है। तो जी अभी जो गिफ्ट लिया गया उसमें भी बात करेंगे। और इधर जो हमारी माशाल्लाह से इसने भी वही काम शुरू कर दिया हुआ। से किसी ने कमेंट किया हुआ था सुमेरा वाला के जाना ब्लॉग बनाना, आके वो कपड़े घर रख के फिर बदलने चले जाना। हमारे वाकई नहीं इधर बदलता, इधर तो बदलने जाए तो अगले लड़ाइयाँ लेते हैं। पहले बात करते हैं कि बाजी चेंज नहीं होना। हाँ अगले पहले कहते हैं जी ऐसे को नहीं चेंज करना। तो इतनी तो हमारी बिल्कुल भी शायद हमारी वाकफियत इतनी नहीं है जितनी इनकी। अभी इसने भी यही कुछ किया, पहले साड़ी लेके आई है, फिर आज और कपड़े दिखा रही है, जिसपे वैसे मैंने तो देखा वीडियो, तो सुमेरा के बारे में काफ़ी कमेंट आए हुए थे। तो शायद मैं आधी एक देख सकी हूँ कि सुमेरा को कपड़े पसंद नहीं आई या मुँह बना के बैठी, अम्मी जी भी तारीफ़ नहीं कर रही, तो अम्मी बेचारी तो साथ बैठी कोई की बात का जवाब दे रही है। देखिए वो पिछले दिनों इतनी बीमारी में गुजरी हैं, तो शायद इतना ना हो। तो यकीन करें, पता नहीं जी, आप हमें ज़रूर बताइएगा आपकी फ़ैमिली और हमारी फ़ैमिली में कुछ ऐसे सीन है। यकीन करें बड़ी मुकद्दरों से होता है कि कोई बीमार हो तो वो जल्दी से ठीक हो जाए, बड़े मुकद्दरों से बात है। तो अभी मैंने बताया ना कि बाजी जो है अबीरा की खाला जान की तबीयत ख़राब, उन्हें भी पहले 6 महीने से पहले उन्होंने कहा था एंजियोग्राफी नहीं होगी। अब इन्होंने कहा 2 मंथ के बाद दोबारा एक और एंजियोग्राफी का एक और ही नया बता रहे हैं नाम, वो करेंगे तो फिर बताएंगे आगे क्या करना है। तो दूसरी जो हमारी सिस्टर है जिनको बताया था कैंसर तकरीबन आखिरी स्टेज है, दुआ कीजिएगा, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो भाई बड़ी किस्मत वाले लोग हैं जिनको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होके तो मिनटों सेकंडों में माशाल्लाह से ठीक हो जाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ ये बड़े लकी लोग हैं, खुश नसीब लोग हैं। आपको पता है कि हमारी पूरी फैमिली यूट्यूबर नहीं है,
हमारा ही एक चैनल है, इस वजह से हमारे जितने मर्जी कोई बीमार हो जो भी है तो वो भी बीरा की खाला जान वो लोग आ जाते हैं बीच में, तो उनकी थोड़ा हम क्लिप डाल देते हैं। अदरवाइज़ हमारे जितना मर्जी भी कुछ हो ना तो हम लोग नहीं दिखाते, क्योंकि वो आते ही नहीं हैं, तो फिर क्यों हम किसी की बीमारी को या किसी की खुशी को या इस तरह बीच में लेके आए हैं। बिल्कुल। अभी मेरे भांजे के घर भी बेटी पैदा हुई माशाल्लाह से, इतनी वो खूबसूरत इतनी प्यारी, हालांकि हमने उसकी वीडियो बनाई है लेकिन हम लोगों ने यूट्यूब पे नहीं लगाई, क्योंकि वो है ही नहीं यूट्यूब पे, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि बंदा उन लोगों को इधर लेके आए जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी बात है ना। बिल्कुल ऐसी बात तो इनकी है। अम्मी जान को भी जब काम करते देख के मेरा दिल इतना खुश होता है कि वाकई जी बीमारी थी या नहीं थी अल्लाह बेहतर जानता। अब मैं कहूँ नहीं थी तो आप मुझे कहें जी प्रवीण आप ऐसे कह रही है, या मैं कहूँ है तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन किस्मत वाले हैं जी, खुश नसीब है बीमारी से निकल के माशाल्लाह से काम करना शुरू हो गए हैं, हड्डियाँ भी। और वो आसिया बेगम इसीलिए जाके उधर बैठी ना मल मार के, फिर उसको बुरा लगता है, गुस्सा आता है। और इधर जी किसी ने कमेंट किया था कि हम लोग भी ज़िम्मेदार लोग हैं, हम भी इतना झेल देते, लेकिन इन्होंने तो हद मुका दिया। तो भी हो सकता है वो कुछ छोटी के लिए भी रख लें कि दिखा ज़्यादा रहे और दें कम, लेकिन इनके लोगों को बहुत देते हैं। हमने देखा नहीं था सुमेरा ने जब दिखाया था तो इतने बिस्तर, इनकी अम्मी जान ने दिखाया तो चाहे पीतल स्टील के बर्तन। और एक आपने देखा ना, देखा नहीं है आसमा जिसकी कश्मीर शादी तो उसकी वो अपनी अम्मी का जो दिखा रही थी सामान, इतना पीतल के बर्तन मैं बता नहीं सकती माशाल्लाह से। उनके भी ननार वालों ने बड़ा उनकी अम्मी को जेल दिया। तो देखे जी होए का कहते हैं, सब कुछ है, अगर है तो वो फिर अपना करता है सबके लिए। जिस बेचारे के पास रोज़ी रोटी नहीं है तो उसने क्या करना। मैंने आपको कल कितना बड़ा हादसा सुनाया कि आपने प्रवीण फैमिली व्लॉग पे जाके सुना होगा कि वो माँ, मतलब बच्ची की माँ और दादी दोनों ये किसी गांव के ही हैं, तो कोठी में काम करने गई हैं, आई हैं और शाम को 6 बजे बच्ची गुम हुई। और किस तरह दूसरे दिन वो उस बच्ची के साथ क्या कुछ करके तो दूसरे हमसायों की छत पे उसको गिरा दिया गया। बच्ची को पता नहीं क्या बना है क्या नहीं बना, हालांकि हमारी साथ वाली गली की बात है, सामने वाली गली में तो अब तो पता नहीं क्या बना। उन लोगों को इधर से क्या किया, चले गए हैं, इधर हैं, कई लोग पूछ भी रहे हैं क्योंकि हमारा आना जाना नहीं है। तो ये है कि जो गरीब हैं उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल तरीन है। बाकी जी अल्लाह ताला सब पे अपना जो है करम फरमाए, हिफ्ज़ मान में रखे, तो अपनी बारगाह इलाही से इतना नवाजे कि हर बंदा कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल कर सके हैं। अब रोज़ी रोटी के लिए धक्के खा रही थी, और बल्कि पाशा बात कर रहा था कल के अगर माँ थोड़ा सा कोठी वालों से टाइम मांगे कि जी मुझे टाइम दे दो मैं बच्चे को छोड़ाऊँ या ले आऊँ, तो कोई इतना टाइम नहीं देता। जो काम करवाते हैं ना, मुझे लगता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे लगता है अगर कोई हफ्ता ऐसा करेगा तो उन्होंने कहना जा बीबी बच्चियां छड्ड ते लिया है। बिल्कुल ऐसी बात है ना, जो भी पैसे दे रहा होता है वो भी अगला काम करवाना चाहता है। बस ये अल्लाह ताला रहम करम फरमाए हमारे पे, हमारे बच्चों पे, और अल्लाह ताला बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। तो माशाल्लाह से दुल्हन का भी लहंगा देख लिया गया, बच्चों के भी कपड़े सारे जाके आज देखे, और बहन के लिए गिफ्ट भी पसंद किया। अब मुझे कोई समझ नहीं आई, आपने मुझे ज़रूर बताना। एक वॉशिंग मशीन और एक ये देख रहे थे ओवन। अब मुझे समझ नहीं आ रही इन लोगों ने इन दोनों से क्या लिया, दोनों में से मुझे नहीं पता लगा, क्योंकि इन या मेरे फ़ोन की आवाज़ बहुत कम है या इनकी। फिर मुझे अजीब व गरीब सी वजह वो बता रही है कि मैं बेटे के साथ गई तो हमने कुछ नहीं खाया, छोटे से दिन थे, 100 रुपए की चिप्स ली तो 50 रुपए के 2 रोल है तो असी बेटे ने खाए, फिर थोड़ा सा मैंने खा लिया, तो अमरूद कटवा के दिए वो खाए। तो अभी बेटी के जूते भी लेने जाने हैं हमना के, तो उसने कहना मेरी अम्मी ने पूरा दिन गुजार दिया। तो मुझे समझ नहीं आई कि इसने वॉशिंग मशीन बहन को दे रही है कि ओवन दे रही है, ये आप लोग मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। तो दूसरा ये है कि जी जाहिर है वो हमना उधर रहती है तो फिर उधर ही शॉपिंग होनी है ना, तो गया हुआ है जी जुवेद भी उधर, अब देखते हैं वो कब आता है। तो इधर तो बेचारी ये लगा रही है थंबनेल के मेरी तो अब बस हो गई है, बस हो गई है। महविश की भी देखें, जाहिर है वो भी बेचारी प्रेग्नेंट है। और मुझे पता नहीं कौन बता रहा था कि इधर ही किसी ने कमेंट किया कि फ़याज़ की शादी के तकरीबन 2 हफ्ते बाद ही उसकी डिलीवरी हो जानी है, क्योंकि इसने अपनी डिलीवरी की डेट इधर अनाउंस की हुई है। तो इस वजह से तो फिर देख लेना भी, उस पर भी तो निरा जुल्म ही है ना।
है ना। बिल्कुल कितना बड़ा घर है माशाल्लाह। पहले भी वो कह रही थी मैं उठी हूँ तो सुमेरा भी कल झाड़ू लगा गई थी, आज मेरा मतलब हिम्मत नहीं पड़ रही मैं झाड़ू लगाऊंगी। मैंने 3-4 बार चाय बनाई है, बच्चों को नाश्ता करवाया, फिर स्कूल भेजा। तो बच्चा तो एक तो गया हुआ कि पता नहीं दोनों गया, क्योंकि वो बता रहा था कि मैं तो तबीयत खराब में लेटा। मोइज भी गया होगा। हम ना मेरा सर दबाने आ गई और साथ में ना छोटी भी आ गई तो हिबा भी आ गई। तो इस तरह तो मुझे लगा कि शायद हिबा और मोइज दोनों गए हुए हैं, लेकिन वो बता रही है महविश के। मुझे लगता है महविश सबसे एंड पे वीडियो लगाती है। हो सकता है उसने उस वक्त की वीडियो लगाई हो जब वो इधर बिल्कुल हो सकता है ना। हाँ जी। क्योंकि उसको व्यूज़ अच्छे आते हैं ना, इसलिए ये पहले तकरीबन वो नई वीडियो लगाती, उसकी वीडियो सबसे एंड पे लगती है ना। ऐसी बात है। तो अम्मा जान का भी मेहरन था, हमने लगाया हुआ था जी। अम्मा जान ने साफ साफ इनकार कर दिया। अल्लाह जानता जी अम्मा जान ने अलीवीर की अम्मा जान ने शादी पे आने पे इनकार किया कि मैं शादी पे नहीं आऊँगी। पर इन्होंने बुलाना तो कोई नहीं, ये बुलाते ही नहीं है। हमने देखा नहीं, रिफत भाभी गई, उन्होंने किसी को घास नहीं डाली। फिर मुनव्वर वीर की बीवी गई है, उन्होंने भी किसी को नहीं बुलाया। अब मुझे नहीं पता इनमें से कोई बुलाएगा ये, क्योंकि सिर्फ महविश की वालदा साहबा कर रही हैं शॉपिंग, क्योंकि वो तो दायरा समधी हैं, समधी आना है, कुड़माचारी तो है। अलीवीर के घर वाले भी हैं। पंजाबी में कहते हैं ना कुड़माचारी, तो उर्दू में कहते हैं समधी आना। तो है तो समधी वो भी, अलीवीर के अम्मी बहन भी। तो अब देखें उनको बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। बड़े बदजौक से लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बुलाएंगे। तो उधर आसिया के वाले साहब तो माशाल्लाह इतने अपने दूर दूर के रिश्तेदारों को भी बुला रहे हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।